हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर थर्ड पार्टी आपसे एक कदम आगे कैसे निकल गई, क्यों आपको उन सब चीजों के बारे में पता नहीं चला, और जब तक पता चला तब तक आपकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर देती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वांड्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फोर ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे दूर गए, ऐसा क्या हुआ कि थर्ड पार्टी आपसे एक कदम आगे निकल गई और आप अपने कदमों को पीछे करने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या सब चीजें आपके साथ हुई जिसको आप समझ नहीं पाए? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, लेकिन आज आपके पास कुछ भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी चीजें आपके हाथ में थी सब आपके हाथों से ले ली गई। आप बैठे हुए सिर्फ तमाशा देखते रह गए, क्योंकि आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट करते थे और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल में ऐसा फंसे कि पूरी की पूरी लाइफ की लंका लग गई। लेकिन कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो उम्मीद कभी नहीं मरती, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आपको आज भी ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को वो सब चीजें समझ में आएंगी, और इस समय सबसे ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन एक बार आपसे कॉल या मैसेज करें और आपको वो सारी चीजें क्लियर करें, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे कोई भी चीज क्लियर नहीं की और अचानक ही आपसे जो संबंध थे वो तोड़ लिए। और जब आपने पूछने की कोशिश की तो सामने से बुरी चीजों की, गालियों की ऐसी बौछार होने लगी कि आप खुद शॉक रह गए कि क्या ये वही इंसान है जो कल तक आपके बिना
सांस भी नहीं लेता था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बदल गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पहले बहुत आपके हिसाब से चलते थे, लेकिन अभी इस रिलेशन में मुझे सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का दूर दूर तक कहीं भी पता नहीं। आपने अपने पर्सन को मनाने की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपके किसी भी कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। आपने कई कॉल किए, कई मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ना तो उन कॉल को उठा रहे हैं और मैसेजेस को भी वो इग्नोर कर रहे हैं, और सुबह के मैसेज वो शाम को देख रहे हैं, और देखने के बाद भी उनको इतनी भी नहीं पड़ी है कि वो आपको उन सब चीजों का जवाब दें। आप जितना अपने पर्सन के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भाग रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 4 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय इतने जिद्दी और इतना ज्यादा ईगो में है कि आप उनके अगर उनके सामने कुछ भी कहें उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। अब आप जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। इस चीज को आपको ही पता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी थी, ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि पहले तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं रखती थी, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आपसे प्यार करने लगे, आप दोनों के बीच में गाड़ी बहुत स्मूथ चलने लगी, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। अचानक इस थर्ड पार्टी की जो मूड स्विंग्स थी वो चेंज हो गए, और उन्होंने आपके पर्सन पर कर डाला वो सब चीजें जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। आपने अपने पर्सन को स्टैंड करने में, उनको आगे बढ़ने में हमेशा सपोर्ट किया। आपने कभी भी 3 5 13 वाली बातें नहीं की। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो अपने पास्ट में क्या कर रहे हैं, क्या उसके साथ अटैच में हैं, या वो किसी से बात करते हैं, या और कौन उनकी लाइफ में है। आपने कभी भी ये सब चीजें जानने की कोशिश नहीं की, और शायद ये आपकी सबसे बड़ी भूल थी कि आपने जानते बूझते भी उन सब चीजों को कभी भी गौर नहीं किया। आपको लगता था कि ये इंसान जो कह रहा है वही 100% सही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब एनर्जी चेंज होती है तो चीजें भी चेंज हो जाती हैं, है ना। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में पहले से ही थी। आपके पर्सन की एक्स वाइफ हो सकती है, उनका एक्स अफेयर हो सकता है, जिसको जब ये पता चला कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करने लगे हैं, तो उस इंसान ने कुछ इस तरह की चीजें की कि आज आप थर्ड पार्टी से एक कदम पीछे हो गए और थर्ड पार्टी आपसे एक कदम आगे निकल गई। तो क्या था जो थर्ड पार्टी ने इस्तेमाल किया और आपको कानो कान खबर नहीं हुई? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, या ये थर्ड पार्टी पहले से ही आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, आपके पर्सन के माइंड को जानती थी, आपके पर्सन कब क्या कर सकते हैं, इसने हमेशा उस चीज पर ध्यान रखा। जब आपके पर्सन इसके किसी काम के नहीं थी तो इसने उसे लात मार दी, और जब इसे लगा कि वो आपके साथ अब ग्रो कर रहे हैं तो ये दोबारा से इसने आकर के उसको जो है ग्रैब कर लिया, और इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन इससे छूट नहीं पाए। बस यही आप में और थर्ड पार्टी में फर्क है कि थर्ड पार्टी दिमाग से चलती रही और आप अपने दिल से चलते रहे। कहते हैं कि दिमाग जब बहुत ज्यादा, कहते हैं कि प्यार में दिमाग की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसा दिमाग लगाया कि आपके पर्सन का दिमाग ही घूम गया और थर्ड पार्टी आपसे एक कदम आगे निकल गई और आपके पर्सन को पूरी तरह से जाल में फंसा लिया, जहां से आपके पर्सन का निकल पाना इस समय काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आपके पर्सन ने अचानक खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आप उनसे जितना भी क्लेरिफिकेशन मांगते रहे, उन्होंने आपको कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। ऊपर से वो आपसे ये बातें करके लड़ने लगे कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, तुम गलत हो, तुम शक करते हो। अरे यार, जब तुम किसी चीज को क्लियर नहीं करोगे तो कोई भी इंसान शक करेगा। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपने वो चीजें पहले से क्लियर क्यों नहीं की? एक इंसान आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रहा है, आप उसके सचमुच में ब्लाइंड समझ रहे हैं और उसको कोई भी चीज क्लियर नहीं कर रहे। आपके पर्सन शुरू से ही जो थे वो थर्ड पार्टी के
चंगुल में फंसे हुए थे, वहां से जब वो आपने उन्हें निकाला तो थर्ड पार्टी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और थर्ड पार्टी ने दोबारा से वो सब चीजें करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाए। और अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया भी तो वो कब और कैसे टूट गया आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन कोई भी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने खुद को कर लिया है हैंग, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको किसी भी बात का कभी भी आपको जवाब देना पड़ सकता है, इसलिए आपके पर्सन आपसे मुंह छुपा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग को इस तरह से कवर कर लिया है कि वो चाह करके भी सच नहीं बोल पाएंगे, इसलिए उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन जो है इस समय थर्ड पार्टी के साथ घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, उन लोगों के साथ नजर आ रहे हैं जिनको वो कभी पसंद नहीं करते थे। पर्सन उन लोगों के साथ अटैच हो रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, धार्मिक जगहों पर घूम रहे हैं। तो क्या चीज है जिसको वो पुण्य कमा रहे हैं? क्या ऐसे इंसान को कोई पुण्य काम लगता है? क्या ऐसे इंसान को यूनिवर्स माफ कर देती है? क्या यूनिवर्स उसके द्वारा किए हुए दान पुण्य को एक्सेप्ट करती है? कि आप किसी के दिल को दुखाकर कितना मर्जी दान कर लीजिए, कितने मर्जी अच्छे काम कर लीजिए, लेकिन वो सारे अच्छे काम पानी हो जाते हैं। लेकिन आपके पर्सन को थर्ड पार्टी जैसा कह रही है वो उसी तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो ऐसी जगहों पर नजर आ रहे हैं जहां पर वो कभी भी पहले नहीं जाया करते थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उसी तरीके की चीजें कर रहे हैं जिस तरह से थर्ड पार्टी उन्हें गाइड कर रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ इस चीज में लगी है कि उनको अपनापन दिखा रही है, उनकी हर चीज को जानती है और उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती है। और आप इतने टाइम से उनके साथ रहे, लेकिन कभी भी आपने उनकी कमजोरियों को देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन थर्ड पार्टी उनकी एक के बाद एक कमजोरी पर हर्ट कर रही है, जिसकी वजह से वो आपसे एक कदम आगे निकल गई और आज आपके पास कुछ भी नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन पर लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि आज आपके पास दोनों हाथ खाली हैं, कहते हैं कि जब इंसान अपना सब कुछ किसी के साथ रहकर लगा देता है तो अपने लिए वो कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि सामने वाले पर वो ट्रस्ट करता है, उसकी खुशियों के लिए वो सब चीजें लगा देता है। क्योंकि सांसारिक चीजें उस इंसान को सुख नहीं दे रही, उस सुख उस इंसान के लिए सामने वाले की खुशी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद आपके साथ भी यही था, आपको लगा कि रुपया पैसा ये सब किस काम का अगर सामने वाले को उससे खुशी ना मिले, इसलिए आपने अपना सब कुछ उस रिलेशन में लगा दिया। और आज भी आप वही सब चीजें कर रहे हैं। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को हो सकता है कि कभी सच्चाई का पता चल जाए, लेकिन इस समय आपका फाइनेंशियल आपको इशू हो रहे हैं, आपका पैसा ड्रेन हो रहा है, आप जितना ज्यादा काम कर रहे हैं बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। अगर मैं कहूँ कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपको इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आपका जितना भी पैसा था वो चला गया है, आपका मन भी काम में नहीं लगता। आप चाहें तो पैसा कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पैसे के लिए आपने कभी भी इतने एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन इस रिलेशन के लिए आपने बहुत एफर्ट्स किए और उस एफर्ट्स की वजह से ही आपका काफी पैसा जो था वो फ्लो हो गया। और आज आपको लगता है कि जो कुछ जोड़ा ना तो वो रहा और जिसके लिए जोड़ा ना तो वो रहा। आज आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है और तीसरा हावी होने लगता है तब रिलेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। आपके पर्सन इन सब चीजों को नहीं समझ पाए और थर्ड पार्टी आपसे एक कदम आगे निकल गई, क्योंकि वो आपके पर्सन के साथ माइंड गेम खेल गई और आप हमेशा दिल की दुनिया में बैठे रह गए। आपके पर्सन इस समय एक फेक दुनिया में है, क्योंकि जो रिलेशन दिमाग से बनाया जाता है उसमें कभी भी सच्चाई नहीं होती है ना। आपके पर्सन को ऐसा जरूर लग रहा है कि उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि अगर प्यार होता तो ये इंसान आपके पास आता ही नहीं, और अगर ये इंसान आपके पास आया तो इसका मतलब प्यार तो था ही नहीं, है ना। आपके पर्सन आपके पास तब आए जब थर्ड पार्टी से इनकी बनती नहीं थी या थर्ड पार्टी ने इन्हें लात मार दी थी। आपने इस इंसान को कहते ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आज ये इंसान वो सब चीजें भूल गया, आज ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है और बहुत खुश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्यार के सारे प्याले इस इंसान के खाली हैं। कहते हैं सच्चा प्यार बहुत
किस्मत वालों को मिलता है, और जो इंसान उसकी कद्र नहीं करता उसे जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता। और आपके पर्सन का भी यही हाल है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जिंदगी की जंग जीत ली है, थर्ड पार्टी खुद उनके पास आ गई है, लेकिन वो एक चीज भूल रहे हैं कि जो इंसान एक बार चला जाए और वो दोबारा आकर के नहीं जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जिसने एक बार धोखा दे दिया वो दोबारा नहीं देगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपके पर्सन एक गलत इंसान के साथ इस समय काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये दूरी का एक और भी कारण मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जब इंसान के बीच में दूरी आती है। हम कितना भी एक दूसरे से प्यार करें, बहुत ज्यादा टाइम देने लगे, है ना, तो दूरी का आना सोलमेट कनेक्शन में होता है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन की एक खासियत ये भी होती है कि आप कितना भी दूर हो जाएं, आपकी सोल बार बार एक दूसरे के साथ आपको अटैच करती है। तो इस समय क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, इसलिए दूरी का आना कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए कि थर्ड पार्टी आज आपसे एक कदम आगे, आज वो अपनी जीत का जश्न मना रही है, मैं ये भी मानती हूँ, वो बहुत खुश है क्योंकि वो अपने काले कारनामों में कामयाब हो गई है, इसलिए उसका खुश होना भी बनता है। लेकिन अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में है तो आपको मैं ये बता दूं कि कोई इंसान, कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर खुदा आपकी साइड है और अगर आप अपने प्यार में बिल्कुल सच्चे हैं, अगर आपने किसी को कोई चीट नहीं किया है, अगर आपने अपना 100% इस रिलेशन में लगाया है, और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो पूरी दुनिया तो क्या, आप भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। प्यार का प्याला कम ज्यादा होता रहेगा, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन इसी तरह की एनर्जी में होता है कि अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ये होते हैं, लेकिन सोल एक दूसरे के बिना नहीं रहती। आप ने भी ये देखा होगा कि आप कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे, है ना, बार बार आपको उनकी याद आ रही है, आपको वो चीजें याद आ रही हैं जो कभी आपने एक साथ की। तो क्यों? क्योंकि उनको भी ये चीजें याद आ रही होती हैं। अगर वो आपको भूल गए होते तो अभी तक आप भी उनको भूल गए होते। अगर आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हो तो इसका मतलब वो इंसान भी आपको नहीं भूल सकता, और सोलमेट का कनेक्शन है तो उसे आपके पास आना ही पड़ेगा। और जैसे ही सोलमेट का कनेक्शन का टाइम खत्म होगा या थर्ड पार्टी अपने जश्न मना ले, खुशियां मना ले, आपसे एक कदम क्या 4 कदम आगे चली जाए, क्योंकि वो माइंड गेम खेल रही है ना। दिमाग से प्यार कभी नहीं होता और दिमाग से प्यार को जीता भी नहीं जा सकता। प्यार दिल का मामला है, और अगर दिल में सच्चाई है, प्यार सच्चा है, तो इंसान कितना भी दूर चला जाए उसे वापस आना ही पड़ता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपके साथ रहने के लिए परेशान होंगे, उन्हें आपके पास आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है। और अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझ पाए, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कैसे कर दिया, थर्ड पार्टी ने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि वो आपसे एक कदम आगे रही। उसने वो चीजें की जो शायद आप ना तो कभी कर सकते हो, ना ही आपने कभी की। आप उन सब चीजों का सहारा नहीं ले सकते जो थर्ड पार्टी ने ली, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो आपके पर्सन खुद आपके पास आने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना ही पड़ेगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर आप आज भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, अगर थर्ड पार्टी उनके साथ फेक रिलेशनशिप निभा रही है, तो आपके पर्सन को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। और जिस दिन इस इंसान को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, ये इंसान आपके पास आएगा, आपके साथ रियूनियन करेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला डेथ का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें कभी भी एक जैसी नहीं होती। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है। तो अगर ये इंसान आज इस एनर्जी में है क्योंकि थर्ड पार्टी माइंड गेम खेल रही है, और ये इंसान हो सकता है कि उसके गेम को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि
कहते हैं ना कि इंसान जब किसी के साथ फंस जाता है या किसी के रिलेशन में होता है, बहुत सारी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपके पास आकर रीबर्थ करना होगा, क्योंकि प्यार तो आपने उनसे सच्चा किया। आपने कभी भी प्यार में दिमाग नहीं लगाया और दिमाग से प्यार होता भी नहीं है। और अगर आप सोलमेट के कनेक्शन में हैं, अगर प्यार का प्याला आपका आज कम है तो कल भरेगा। आपके पर्सन आपके पास आएंगे और आपके साथ रीयूनियन भी करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 6 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें, या अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो 6 डेज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होगी। तो अगर 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, क्योंकि आज की रीडिंग में 6 बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, उसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन हैंग पोजीशन में चले गए। आपने जितनी कोशिश की, आपके पर्सन ने आपसे उतनी ज्यादा दूरी बनाई, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ काफी अटैच हो गए। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को एक फेक दुनिया में पहुंचा दिया है। लेकिन कहते हैं कि आप दोनों अगर सोलमेट के कनेक्शन में है, तो सोल जो होती है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट जरूर करेगी, और आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।